हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम। स्टडी टाइम में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक ट्रेंगुलर फॉर्म है जो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा एक टेबल जैसे फॉर्म में। उसके उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब जो उसकी लास्ट में जो फाइनल कॉस्ट आती है, जो ऑपरेशन की जो कॉस्ट रहेगी वो अपने को फाइंड करना रहता है। उसके दो टाइप है, मतलब फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले चेक करना है बैलेंस है और दूसरा अनबैलेंस। बैलेंस कंडीशन में रहेगा डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, और अनबैलेंस में दो कंडीशन है, डिमांड बड़ा रहता है और सप्लाई छोटी रहती है, या सप्लाई बड़ा रहता है डिमांड छोटी रहती है। तो अगर डिमांड बड़ा है तो आपको एक रो ऐड करना पड़ेगी जिसकी कॉस्ट हमेशा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन, हमेशा आपको जीरो ही रखना है, और उसकी जो सप्लाई रहेगा वो डिमांड माइनस सप्लाई में जाएगा। और इसमें सेम उल्टा होएगा, इसमें आपको कॉलम ऐड करना है और उसकी भी कॉस्ट जीरो 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 ही रहेगी, और इसमें सप्लाई माइनस डिमांड होगा। जैसे मान लो 110 है यहाँ पे, माइनस 100 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे सप्लाई माइनस डिमांड होगा तो 100 माइनस 110 हो जाएगा 10। वैसे माइनस 10 आता है पर माइनस में सप्लाई कभी नहीं जाता, आपको क्वेश्चन में गिवन भी नहीं रहेगा और आप भी मत लिखिएगा। अब इसके सॉल्यूशन के लिए भी दो टाइप है, पहला इनिशियल सॉल्यूशन और दूसरा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इनिशियल सॉल्यूशन जो है उसमें तीन टाइप है। फर्स्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल भी बोल सकते हैं, या आप इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड भी बोल सकते हो। ये दोनों नाम से चलती है, वैसे क्वेश्चन में अधिकतर शॉर्ट फॉर्म ही लिखा आता है। और दूसरा आता है लीस्ट काउंट मेथड। ये ज्यादा नहीं यूज होती, फर्स्ट और थर्ड ज्यादा होती है। थर्ड आईएमपी है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसको वैम भी बोलते हैं। ये आरजीपीवी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब दूसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन के भी दो टाइप्स है। फर्स्ट है मोदी मेथड और दूसरा है स्टीफन स्टोन मेथड, स्टेपिंग स्टोन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें मोदी मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिकतर आपको इसी पे आएंगे क्वेश्चन, इस पे और वोगल्स पे। इन दोनों में से कोई से एक पे 7 नंबर का क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता ही आता है। अगर आप एमपी के होगे तो आप ये दो मेथड उनको चैप्टर 1 में आईएमपी मार्क करके ही चलो। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल पे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को एक लाइक कर दे। तो ये है एक न्यूमेरिकल जो जो इस मेथड पे बेस है। इसमें स्टेप 1 है, फर्स्ट अपने को बैलेंस या अनबैलेंस सॉल्यूशन चेक करना है कि ये प्रॉब्लम बैलेंस है या अनबैलेंस है। बैलेंस में क्या था, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, अगर हुआ तो ये बैलेंस है। और अगर डिमांड बड़ा है और सप्लाई छोटा है, या सप्लाई बड़ा है डिमांड छोटा है, तो वो अनबैलेंस की दो कंडीशन है। पर अभी अपने को पहले सप्लाई का प्लस करना है और डिमांड का प्लस करना है, तो इन सब का प्लस करो और इन सब का प्लस करो। अगर वो इक्वल आता है तो इनका प्लस करने पे आ रहा है 45, इनका प्लस करने में 45 आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई इक्वल्स टू 45, तो ये बैलेंस कंडीशन है। ये बैलेंस कंडीशन है। तो अब जाएंगे अपन स्टेप 2 पे। स्टेप 2, अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड मतलब नॉर्थ के साइड से स्टार्ट होना। तो पहले मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन ऐसा कैसा एज इट इज ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको सॉल्व बताता हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन ऐसे कैसे एज इट इज लिख लिया, आप देख सकते हैं सेम टू सेम है, वैल्यू एलिमेंट सारे। अब नॉर्थ साइड से मतलब स्टार्ट होना मतलब 6th से। 6 पे क्या है, डिमांड कितनी है 7 और सप्लाई 22, मतलब डिमांड छोटी है तो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि 7 तो दे दिया अपन ने, और 22 माइनस 7 हो गया 15। अब वैसे ही ये 0 हो गया, तो ये जो रो है जिधर 0 हुआ है वो कट जाएगी। आप पेंसिल से काटिएगा, एग्जाम में काटना नहीं है ऐसा। अब 3 है नॉर्थ में, तो 3 को डिमांड है 12 की और सप्लाई 15, तो 12 दे दिया। ये हो गया 0, 12 माइनस 15 3, तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी कट जाएगा, सेम टू सेम। अब 5 को डिमांड है 17 की पर सप्लाई कम है, तो इस बार सप्लाई दिया 3 हो जाएगा 0, 17 माइनस 3 14। अब ये जाएगी रो, पी वाली रो, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया 0 पूरा। अब 4 एलिमेंट बचे, बाकी सब तो कट चुके हैं। अब 15 इसको सप्लाई है और 14 डिमांड है, तो 14 छोटा है इसके लिए 14 लिख दिया। ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो अब ये 0 हुआ है तो सी
कॉलम कट जाएगा, ये कॉलम कट गया। अब 1 और 8 ये हो गया इक्वल्स टू, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, तो इसको 1 दे दिया, इसको 8 दे दिया, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो 8 + 1 9, ये भी हो गया 0। तो मतलब अपनी पूरी कंडीशन 0 इक्वल्स टू 0 हो गई। अब आगे अपने को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड करनी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल्स टू, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसे जिनको अपन एलिमेंट दिए हैं उनको प्लस करना है, तो जैसे 6 × 7 + 3 × 12 + 5 × 3 + 14 × 2 + 7 × 1 + 6 × 8, इन सब का प्लस करने पे आएगा 176, जो अपना आंसर है। ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। थैंक यू। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस मेथड पे एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। और आगे इसके बाद लीस्ट स्क्वायर्स मेथड है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वोगल्स मेथड इंपॉर्टेंट है। उस पर मैं 1 या 2 न्यूमेरिकल आपको पहले एक से समझाऊंगा, और फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी बताऊंगा। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।